ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाशविषतारिणे। जय श्री कृष्ण करके जाओगे फिर नित्यानंद कभी नहीं। श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरि ओम। हुकुम करोति वाचालं ईश्वर। हरे कृष्णा सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 10। और आज हम इस 10 वाले श्लोक के साथ इस अध्याय के द्वितीय भाग को क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे, है ना। तो हमारा जो द्वितीय एक्रोनिम था, तो हमने क्या बनाया था, इस अध्याय का नाम क्या रखा था, नॉलेज। कौन सी नॉलेज है ये? यस यस, किंग नॉलेज, है ना। तो किंग तो रखा था, तो के हमारा एक्रोनिम पहले हो गया था 3 श्लोकों में। नॉलेज जिसमें बताया था, भगवान कह रहे थे ये ज्ञान सुनो, मैं सुनाऊंगा तुमको। और उसके बाद फिर आज आई से क्या था, आई से इनकंसेप्टेबल रिलेशनशिप विद जीवा एंड प्रकृति, है ना। तो अचिंत्य भेदाभेद के बारे में बताया जाता, तो ये लास्ट पड़ाव अचिंत्य भेदाभेद का। इसके बाद फिर हम लोग दूसरे सेक्शन में प्रवेश करेंगे, दूसरे 11वें श्लोक से, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस श्लोक की। जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहें, कृपया करके अपना माइक खोल लीजिए और मेरे पीछे पीछे दोहराइए। अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनाने कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जगत् विप्रवर्तते। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित होता है और विनष्ट हो जाता है। तो जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो एक चीज थी, भगवान क्या कह रहे थे, भगवान कह रहे थे कि मैं कैसे कार्य करता हूँ, मैं उदासीन वत होके कार्य करता हूँ, मतलब न्यूट्रल होके कार्य करता हूँ। तो अब उसी न्यूट्रल की, वो न्यूट्रल रहते हैं, पर न्यूट्रल रहते रहते भी बहुत सारी चीजें करते हैं, है ना। अब सोचिए, न्यूट्रल में गाड़ी कब तक चलेगी, न्यूट्रल तो रहते हैं पर गाड़ी को तो स्पीड में लाना ही पड़ेगा ना। तो भगवान कहते हैं, देखो न्यूट्रल में रहता हूँ और गाड़ी किस में चलती है, गाड़ी 4 स्पीड में चलती है। अब सोचो, ऐसे हो सकता है, हम लोग जब गाड़ी सीखते हैं तो जो हमारे सिखाने वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं न्यूट्रल में चलाओ, न्यूट्रल में चलाओ। वो कहते हैं, अरे थोड़ी स्पीड में बढ़ाओ थोड़ा, तभी तो चलाने में मजा आएगा। नहीं, न्यूट्रल में चलाओ, न्यूट्रल में चलाओ। तो भगवान भी कहते हैं, मैं न्यूट्रल में रहता हूँ और क्या करता हूँ, इस पूरी सृष्टि का सृजन करता हूँ, पालन करता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है, यही अचिंत्य भेदा भेद है। ऐसा और कोई नहीं कर सकता कि न्यूट्रल में गाड़ी हो और गाड़ी 4 स्पीड पे चल रही हो। तो इस तरीके से भगवान इसको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे तात्पर्य। तो दो माता जी आधा आधा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने ये कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में ब्रेह स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन
मात्र से प्रकृति के घर में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। हरे कृष्ण क्योंकि माता वे जी। कोई और प्रकृति पढ़ना चाहेगा? कोई और पढ़ना चाहेगा? नहीं, ठीक है माता जी, कंटिन्यू कीजिए। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से न तो निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है कि जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसे ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में है। ऐसे ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही उसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो अभी मैं जब ये माता जी पढ़ रही थी, मुझे याद आया कि कल ही हम लोग श्रीमद् भागवतम में जो है 10वें स्कंद में पढ़ रहे थे। तो उसमें एक श्लोक में एक टाइटल जो है, हमारे आचार्य उसमें लिखते हैं, वो कहते हैं ये जो जगत है, ये लोक है, उसको कहते हैं वो भाग्य का लोक। भाग्य का लोक का मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पे आते हैं, चाहे वो हमारे पिता के रूप में आए, चाहे हमारे पति के रूप में आए, चाहे हमारे पुत्र के रूप में आए, किसी के रूप में भी आए, वो सब के सब अपने कर्मों के कारणों से आते हैं। और हमारे कर्मों के कारणों से वो हमारे क्या बन जाते हैं? रिलेशन वाले बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी का धन लिया है, हमने उसका वापस नहीं किया, कर्ज हो गया हमारा, हम चले गए इस भौतिक जगत से, कर्ज तो उतारना ही है, तो वो आएगा आपको आपका कर्ज लेने के लिए। कैसे आएगा? बेटा बन जाएगा, बेटी बन जाएगा, अब दो कर्ज, अब उतारो कर्ज, है ना? तो बेटियां, अब बहुत सारी बेटियां तो और जितना भी था, क्योंकि पूरे जीवन कमाएंगे और आप उसको देंगे, करेक्ट? यही तो करते हैं। तो इससे समझना चाहिए ये जो लोक है वो क्या है? भाग्य का लोक है। आप जो करते हैं वो आपके भाग्य में एड ऑन हो जाता है। इसी जन्म में कटेगा तो नहीं कटेगा, नहीं तो अगले जन्म में आपको उसको देना ही देना पड़ेगा। तो कहते हैं अरे ये रिश्तेदार ने मुझे बहुत परेशान किया, पति हमारे परेशान करते हैं, वो परेशान, ये कुछ नहीं होता है। ये सब का सब जो हम काम करते हैं उसकी वजह से हमको वो सारा पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये बात बोली जा रही है। तो अब हम इसको, ये कैसे इस श्लोक से कनेक्टेड है वो सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो शब्द आया है मया दक्षिण, तो इसका मतलब क्या होता है? अधि। अधि का मतलब होता है नीचे, अबव, है ना? तो वो अबव रहते हैं। और अक्ष का मतलब होता है आंखें, जिनकी आंखों के नीचे हर चीज रहती है। अंडर द, कहते हैं तुम मेरे, ये जो कहीं कहीं लिखा होता है ना, आप कैमरे के उसमें हैं, है ना? दिस प्रॉपर्टी इज द अंडर सीसीटीवी कैमरा, ऐसे करके लिखते हैं ना, आप उनकी नजरों में हैं। तो भगवान की नजरों में पूरी प्रकृति रहती है, तो इसलिए कहते हैं अध्यक्ष। तो कहते हैं हमारे टेम्पल के अध्यक्ष ये है, हमारे इसके अध्यक्ष। अध्यक्ष का मतलब होता है उनकी निगरानी में हर एक चीज चलती है, करेक्ट? तो ये हो गए सबसे ऊपर जिसकी स्थिति होती है। तो भगवान की क्या है? उनकी अध्यक्षता में ही ये सारी चीजें चलती, यानी कि पूरी सृष्टि का कार्य चलता है ना? और उसके बाद जो है, अब उसके बाद आ जाता है सूयते, है ना? मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति किसके अध्यक्ष में कार्य करती है? भगवान के। सूयते, सूयते का मतलब क्या है कि वो बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। भगवान के अंडर आईज में जो है ये प्रकृति क्या करती है? जन्म देती है। अब इसको प्रेग्नेंट कौन करता है? अगर प्रकृति जन्म देती है, सूयते मतलब जन्म देती है, तो इसको जो है जन्म कौन देता है? तो भगवान की जो ग्लांस है, भगवान क्या करते हैं? भगवान सिर्फ दृष्टिपात करते हैं। ऐसा शास्त्रों में क्या लिखते हैं? सिर्फ दृष्टिपात से वो इस प्रकृति को प्रकट करते हैं। अब इसको दूसरी तरीके से हम समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में कैसे होता है कि भगवान जो है पृथक रहते हैं। भगवान अपना ग्लांस देते हैं, जैसे हम लोग इसमें जो हमारा इसमें आता है कि वो ग्लांस
और उसके बाद फिर वो क्या है, इसकी जो अधिष्ठाता देवी है, तो कोई बता सकता है भौतिक जगत की अधिष्ठाता देवी कौन है? माया देवी। नो, दुर्गा देवी। दुर्गा अच्छा। देवी। यस, वो अधिष्ठाता देवी है। वो माया देवी तो जो है सबको पकड़ के नचाती हैं, पर अधिष्ठाता देवी तो ये है। क्यों अधिष्ठाता क्यों है? कि उनके हाथ में त्रिशूल रहता है। त्रिशूल से क्या होती है, तीनों गुण जो है वो पकड़ के रखती हैं उनको, और सारे पूरे जगत का जो है संचार करती हैं। तो ये जो ग्लांस होता है, ये जो है माँ के ऊपर, माँ जो है उसको, तो कहते हैं ये जो ग्लांस है ये कोई और नहीं है, ये शिव जी ही है। ये जो ग्लांस है ये क्या है, ये शिव जी ही है। और शिव जी माता को, जो उनका संबंध होता है, तो उससे क्या होता है, उससे पूरी प्रकृति आती है। तो इस तरीके से अगर माता जी दोबारा रिपीट करना है ना, दोबारा रिपीट भगवान करिए, सॉरी। अपनी दृष्टिपात करते हैं, उस दृष्टि को ही शिव कहते हैं। शिव जो है संबंध करते हैं दुर्गा देवी से। ये भौतिक संबंध नहीं है, आप इसको गलत चीज में मत ले जाइएगा, भौतिक संबंध नहीं है। तो वो माँ है, तो क्योंकि गर्भ वो सृष्टि को जो है पूरा संचार करना, सुयते करना है, तो वो जो है दुर्गा देवी से, माँ से जो है, फिर माँ क्या करती है, इस पूरे जगत को जो है वो करती है, विस्तार करती है। तो इस तरह से कहते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जो है माता पिता कौन है, हमारे ओरिजिनल शिव, और जो है हमारे पार्वती हैं। दुर्गा देवी मतलब पार्वती, ये दोनों हैं। पर क्योंकि हम लोग किसको आराध्य करते हैं, जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर कौन है, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। से सब कुछ चलता है। तो इसलिए जो वैष्णव होते हैं वो सबसे पहले कृष्ण को ही पूजते हैं। और इसीलिए बोलते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे बड़े कौन है, शिव जी हैं। शिव जी का भी कोई जो है उत्पन्न और उनका भी अंत नहीं होता। वो इस भौतिक जगत से उनका कोई लेना देना नहीं, पर भौतिक जगत को वो संभालते हैं। दुर्गा देवी भौतिक जगत को संभालती हैं। तो इस तरीके से एक चीज हमारी ये हो गई, ठीक है। तो अब ये हो गया सूयते सचराचरम, है ना। अब सचराचरम के लिए क्या बोला यहाँ पे, कि ये जड़ और जंगम दोनों चीजों को वो जो है प्रकट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब आ जाते हैं हेतु ना। तो इसका क्या है, हेतु है, ये पूरी जगत है। अब कोई ये कह सकता ना, अब इसमें एक चीज आ जाती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये, एक तो जैसे हमने कल बताया था डार्विन की फिलोसफी है ना, एक क्या है बिग बैंग फिलोसफी भी आई थी। बिग बैंग में क्या होता था, एकदम से विस्फोट होता है, पूरा जगत प्रकट हो जाता है। अरे पूरा विस्फोट से चीजें खराब होती हैं, कभी कोई चीज प्रकट नहीं होती। अभी देखा हमने, एरोप्लेन क्रैश हुआ, विस्फोट हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया। तो ये क्या है, ये व्यवस्थित रूप से चीजें करी जाती हैं, और किसी कारण के लिए है। विदाउट कारण ये जगत नहीं बनाया गया। क्यों बनाया भगवान ने, है ना। जैसे हमारे फिल्म वाले बनाते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अरे काहे को दुनिया इसलिए बनाई क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी सारी इच्छाएं थी। वो सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, उस हेतु की वजह से भगवान इसको, जगत को प्रकट करते हैं कि तुम जाओ, तुम्हें अलग रहना है, तुम्हें भोग करना है, तुम भोग करो। और दूसरा एक कारण और क्या है, जो उनका हेतु है, जो उनका पर्पस है, वो इसलिए है कि कितनी योनियों में तुम आओगे, तुम बार 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 बार, कभी ना कभी तो तुम मेरा स्मरण करोगे। तो तुम सब भोग लो, भोगने के बाद तुम्हें मैं कई सारे मौके देता हूँ। तो भगवान की दयालुता यहाँ पे प्रकट होती है कि तुम्हें मैं कितनी मौके देता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। इसीलिए जब तक हम गुरु से कनेक्ट नहीं होंगे, हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारे जीवन का हेतु क्या है, इस पूरी प्रकृति का हेतु क्या है, हम भगवान के समीप जा सकें। पर हमारे जीवन का हेतु क्या है, हमको पता ही नहीं है। खाना पीना और अपना एंजॉय करना, ये हमारे जीवन का हेतु नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर बनना हमारे जीवन का हेतु नहीं है। हमारे जीवन का हेतु है, अभी हम सुबह शिक्षा पढ़ रहे थे कि गृहस्थ आश्रम में है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, वानप्रस्थ आश्रम में है, संन्यास आश्रम में, किसी भी आश्रम में है, किसी भी वर्ण में है, हमको भगवान से अपना योग बनाना है। अगर हम योग युक्त नहीं होंगे, तो हम बराबर बारंबार बारंबार यहाँ पे जन्म लेते रहेंगे, कितनी सारी योनियों में। तो सबसे बड़ा जो है हमारा कार्य क्या है, हेतु क्या है, भगवान से संबंध बनाना। और उसीलिए भगवान इस सृष्टि को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, ठीक है। अब फिर क्या है, अब एक चीज और आ जाती है, जगत परिवर्तते। तो हेतु नाने न कौन्तेय, कौन्तेय का हो गया। अब परिवर्तते, ये क्रियाशील रहती है। बार बार आप देखेंगे इस जगत में क्या होता है, एकदम से सुबह होती है, शाम होती है, फल निकलते हैं, पतझड़ आता है, फिर कोई जन्म लेता है, फिर उसको रोग लगता है। अब आपने देखा कहीं एकदम स्थित हो, एकदम पिक्चर रुक जाए, ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। हर एक चीज, एक एक चींटी से लेके बड़ी से बड़ी चीजों को आप देखेंगे, परिवर्तित होती ही रहती है, कंटिन्यू वो क्रियाशील रहती है।
और ये किसकी वजह से होता है? ये जो ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। बच्चे की तरह हम ये इसको नहीं, हमें सोचना चाहिए कि नहीं अपने आप सब चीजें चल रही, नहीं, ये सब की सब भगवान से होती रहती हैं। और ये कैसे होता है? जैसे शिला प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि एक जो श्रुति प्रमाण में, किसमें बताया उन्होंने, स्मृति में एक उदाहरण मिलता है कि जो इस प्रकार से है, सुगंध और क्या है, फूल। तो फूल दूर रहता है, उसकी सुगंध आती है, करेक्ट, और उसको हम स्मेल कर सकते हैं। दूर है फूल और हम उसको स्मेल कर लेते हैं। तो इसी तरह से भगवान बहुत दूर रहते हैं, और दूर रह के भी क्या करते हैं, वो न्यूट्रल रह के क्या करते हैं, इस पूरे जगत को, चराचर कंटिन्यू जो है इसको परिवर्तित करते रहते हैं, इसको चलाते रहते हैं। और जब से उसका समय खत्म हो जाता है तो फिर उसको क्या करते हैं, विलय कर देते हैं। तो इस तरीके से भगवान इसमें जो है हमें बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद और, हाँ, अब इसमें क्या है, भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ, ठीक है। बीज, बीज प्रदाता पिता, तो भगवान कौन है? पिता है, कौन से? बीज वाले, सबसे ऊपर वाले पिता, ठीक है। तो इस तरीके से वो है, उत्पन्न करके इस माता के गर्भ को वीर स्थापित करते हैं। तो उसी तरह जैसे हमने बताया कि इस तरीके से इस प्रकृति को वो जो है करते हैं। तो इस तरीके से ये कौन सी हो गया, ये अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है, ठीक है। अब सोचिए, एक चीज बहुत अच्छी है जो हम यहाँ से टेक अवे पॉइंट ले सकते हैं, कि भगवान सिर्फ अपनी इच्छा मात्र से सब चीजें कर देते हैं, करेक्ट। और हमारी इच्छा क्या रहती है? हमारी इच्छा भोग भोगने की होती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी इच्छा कर रहे हैं। हम लोग सुबह सुबह जब हम लोग मंगला आरती करते हैं तो उसमें हम लोग 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। तो उसमें हम लोग एक प्रार्थना करते हैं 10 नाम अपराध के बाद। कोई बता सकता है क्या प्रार्थना करते हैं? कल्प वृक्ष। हाँ, यस। तो जितने भी वैष्णव हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? कल्प वृक्ष की तरह है। वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो आप सोचिए, अगर हम उनके एसोसिएशन में रहेंगे तो क्या होगा? हमें ये सीखने को मिलेगा कि हमें इच्छा क्या करनी है, हम भगवान से योग युक्त तो होना है कि नहीं होना है। अभी इतनी सारी चीजें सीख ली तो हमें होना है कि नहीं होना है, भगवान से अनन्य भक्ति करनी है ना, करके फिर भगवान का नाम जप करना है, भगवान के धाम जाना है, करना है कि नहीं करना है, करेक्ट। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैष्णव एसोसिएशन लेना पड़ेगा। नहीं, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए, एक छोटी सी कथा बताती हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति था, जंगल में गया, और वहां पे उसको जो एक पेड़ के नीचे वो जो है कुछ लोग उसे मिले, तो बोले कि अरे आपको पता है ये कल्प वृक्ष है। बोले कल्प वृक्ष क्या होता है? बोले इसके नीचे बैठ के आप जो सोचोगे बस वो मिल जाएगा आपको। कह रहे अच्छा, कह रहे ठीक है फिर मैं जाता हूँ। वो बैठ जाता है, वहां पे सोचता है बहुत अच्छा सा जंगल में था ना, बढ़िया सा एक मुझे खाना मिल जाए। तो बस तुरंत जो है उसके पास बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाता है ना, बढ़िया भोजन आ जाता है। फिर वो सोचता है कि अच्छा इतना सब कुछ है, कुछ भोग करने की वस्तु मिल जाए। तो भोग करने की वस्तु उसके सामने आ जाती है। फिर वो सब इंजॉय करता है। फिर वो कहता है कि अरे, और ये जंगल है, कहीं ऐसा ना हो शेर आ जाए। अब शेर आ जाता है, कहते हैं ये शेर आ गया कि मुझे खा लेगा, और खा लेता है शेर। तो ऐसा है ये जगत। अगर हम इसमें क्या करेंगे, ये सोचते रहेंगे कि मुझे मिले, तो क्या होगा? वो ही मिल जाएगा, है ना, वो मिलता रहेगा। हमने क्यों बोला कि ये एक तरह से देखा जाए तो ये भौतिक जगत जो है ये भी एक तरह का कल्प वृक्ष है। जो हम इच्छाएं करते हैं उसमें लिप्त होते चले जाते हैं, और कभी भी वो खत्म होगी ही नहीं। डिजायर आपकी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद, अब देखिए किसी के पास पैसा होता है तो एक गाड़ी खरीदता है, फिर वो कहता है अरे एक क्यों खरीदेंगे, चार खरीदेंगे। चार क्यों खरीदेंगे? चार के बाद हम अच्छी मतलब महंगी वाली खरीदेंगे, है ना। अब आप सोच तो ये खत्म कभी नहीं होता। एक मकान लिया फिर चार मकान लेंगे, फिर 10 मकान लेंगे, फिर ऐसे, और होगा क्या? आपको तो उतना 6 फुट की जगह ही चाहिए होगी लास्ट में जाने के लिए, वो भी खत्म हो जाएगी नहीं। तो ये सोचने वाली बात है कि हम क्यों आए यहाँ पे, हमारा हेतु क्या है, इस तरीके से, है ना। और हम 3 गुणों में हमेशा बंधे रहते हैं। तो जो हम इच्छा करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इच्छा 3 गुणों में तो नहीं है। अगर हम 3 गुणों से ऊपर, क्योंकि भगवान क्या है, त्रिगुणातीत है, तो उनकी इच्छा इसीलिए अलग रहती। तो हमें भी प्रयास क्या करना चाहिए, टेक अवे पॉइंट के रूप में हम बता रहे हैं कि हमको इच्छा करनी चाहिए कि हम तमोगुण की इच्छा तो नहीं कर रहे हैं, सतोगुण की जो है रजोगुण की इच्छा तो नहीं कर रहे हैं, हम सतोगुण की इच्छा तो नहीं कर रहे, तीनों चीज से अलग। इनमें क्या डिफरेंस है? जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए हम बताते हैं। जैसे किसी ने बोला कि एक काम करो आप ना, मंदिर में झाड़ू लगा लो या किसी भी जगह पे झाड़ू लगा लो। तो व्यक्ति सोचेगा, वो सोचेगा, टाल मटोल करेगा, अभी नहीं, थोड़ी देर में, ये वो, आलस, आलस की वजह से उसका हाथ उस झाड़ू तक जाएगा ही नहीं। पूरा समय निकल जाएगा, आधे घंटे का समय उसको दिया जाएगा, वो निकल जाएगा, वो नहीं करेगा। ये तमोगुण का व्यक्ति, उसे बहुत आलस रहेगा, वो काम करने से इनकार करेगा। तो समझ लीजिए कि हम कोई भी चीज है, जैसे हमने बोला मंगला आरती में आ जाइए, तो तमोगुण ज्यादा है तो क्या करेंगे?
आज नहीं कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। तो ये तमोगुण है, हर हर एक चीज में हम उसको देख सकते हैं। रजोगुण में क्या होगा, आप झाड़ू लगा लीजिए, वो क्या कहेगा, रजोगुण है, तो वो कहेगा मिलेगा क्या मुझे, झाड़ू लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या, जपा कर लो, नहीं मुझे मिलेगा क्या जपा से। तो कहेंगे आपको ना इससे जो है बहुत अच्छी चीज मिलेगी, उसको एक लोभा उसको देंगे कि इससे ये मिलता है, इससे ये चीजें होती हैं, अच्छा फिर मैं लगा लेता हूँ, तो फिर वो लगा लेगा, ठीक है। सतोगुण वाला क्या करेगा, अब आप मुझे बताइए, रजोगुण की मैंने बता दी, तमोगुण की मैंने बता दी, रजोगुण वाले को अगर हम बोलेंगे झाड़ू लगा लो, वो क्यों लगा, कैसे लगाएगा, या उसका विचार क्या होगा, से लगा देगा माता जी झाड़ू। झाड़ू फट से लगा देगा, नहीं, उसके अंदर सतोगुण है, वो भी किसी कारण से ही लगाएगा। ओके। वो या हाँ, क्या, आपको भगवान की प्राप्ति होगी, आपको अच्छा रास्ता मिलेगा, आपके अच्छी यस, एसोसिएशन मिलेगी। करेक्ट, वो अच्छी चीजों को अचीव करने के लिए करेगा, उसको ये लगेगा कि हाँ इससे हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, है ना, इससे हमारी चीजें उन्नति होंगी, तो ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना चीजों को। यहाँ पे वो आध्यात्मिक चीजों में आगे बढ़ने के लिए ही करेगा। तो अगर हम नाम जप इसलिए करते हैं कि हमें आध्यात्मिक डेफिनेटली आगे बढ़ना है, पर शुद्धता नहीं है इसमें, इसमें भी कहीं ना कहीं क्या है, लेना है, लेना तो है, आध्यात्मिक ही है सब कुछ, अच्छा ही है, फिर भी एक हेतु है, तो हमको जो है बिल्कुल शुद्ध तरीके से है, तो उसमें क्या होगा, जब तीनों गुणों से जो ऊपर होगा वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा, भगवान के प्रेम के लिए करेगा, करेक्ट। जो भी काम करेगा कि भगवान इससे प्रेम हो रहे हैं, इसलिए इससे हमें कोई ना तारीफ चाहिए ना हमें इसमें और कुछ चाहिए, कि हमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम तीनों चीजों से ऊपर उठ के, अगर हम आध्यात्म में हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए हम तीनों गुणों से धीरे 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 ध्यान रखें कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भोग बनाएंगे तो डेफिनेटली प्रसाद के रूप में आएगा, पर भोग बनाते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान को ये पसंद है कि नहीं पसंद है, हम अपने घर की प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब एक चीज और बहुत अच्छी है, जब भगवान ग्लांस करते हैं तो पूरी दुनिया का दृष्टि यह सृष्टि कर देते हैं। तो आप सोचिए हमारे लिए कितना सुंदर यहाँ पे ये पॉइंट है, कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो भगवान हम पे दृष्टि डालते हैं कि नहीं डालते हैं, डालते हैं। तो ये ध्यान, डालते हैं। अगर हम भगवान के मंदिर जाएंगे और भगवान के सामने खड़े होंगे, तो भगवान कभी ना कभी तो हम पे दृष्टि डालेंगे। और अगर एक बार आपने भगवान के सामने प्रणाम कर दिया, तो कहते हैं कि 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, 100 जन्म के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। और हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आप भगवान की सेवा में लगे हैं, कल ही जैसे अर्चना माता जी हम लोग मंदिर में थे, तो सेवा करते करते समय ज्यादा हो गया, मंदिर बंद हो गया, अर्चना माता जी फिर दर्शन नहीं कर पाई, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि जब हम बहुत भगवान की सेवा में लगे हैं, भक्तों की सेवा में लगे हैं, तो फिर क्या होगा, हमने भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, तो भगवान पीछे से और ज्यादा कृपा देते हैं। क्यों, क्योंकि तुमने भक्तों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, तो मंदिर में दर्शन नहीं कर, मंदिर में होते हुए तुम भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, तो भगवान ज्यादा कृपा करते हैं, फिर भगवान आके खुद तुमको देख के जाते हैं, बिना तुम्हें जाने ही भगवान तुमको देख के जाते हैं, तो दृष्टिपात वो वहीं पे कर देते हैं, किसके रूप में, कृपा के रूप। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हमें सेवा नहीं मिली, एटलीस्ट एक दिन जाके भगवान के दर्शन करना चाहिए, भगवान को जाके प्रणाम करना चाहिए, भगवान भक्तों की एसोसिएशन में जाना चाहिए, भगवान के प्रसाद को जो भगवान के लिए बनता है उसका उच्चिष्ट हमको प्राप्त करना चाहिए, वैष्णवों की सेवा करना चाहिए, मंदिर में झाड़ू कुछ भी कार्य हमको जरूर करना चाहिए, जब तक हमारे हाथ पैर सब कुछ चल रहा है अवश्य ही जाना चाहिए, धन्यवाद के लिए जो है उनसे भीख मांगनी चाहिए कि हम अपने जीवन को आपके समर्पित कर सके, जो प्रैक्टिस यहाँ करेंगे वो ही हम भगवान के धाम पे जाके कर सकते हैं। तो इस पूरे इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि हमें भगवान से अपना संबंध बनाना है, भगवान की अचिंत्य शक्तियों को समझना है, कि जो भगवान कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है, भगवान सर्वोपरि है, भगवान सबको अपने में लिप्त कर लेते हैं और फिर भगवान उसको प्रकट कर देते हैं, पर भगवान उससे हमेशा पृथक रहते हैं, न्यूट्रल रह के वो सारे कार्य करते हैं, उदासीन वृत्त होके करते हैं। तो हमें भी अपनी चीजों को समझना चाहिए कि हमको भी ऐसे ही जो ड्यूटी मिली है, ड्यूटी के साथ हमें उन चीजों को करना चाहिए। और उससे ऊपर की स्टेज क्या होती है कि भगवान से अगर हम प्रेम करने लगते हैं, और उसके बाद क्या है,
जो हमने इस पूरे सेक्शन में सीखा था कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख और तकलीफ आ रही है तो वो भी चली जाएगी, क्योंकि जब कोई सृष्टि नहीं रुकी, जब ब्रह्मा जैसे नहीं रुकते हैं, तो ये दुख क्यों जाएगा, ये भी चला जाएगा। और अगर हमको ये कष्ट मिल रहा है तो किसकी वजह से मिल रहा है, हमारे खुद के कर्मों की वजह से मिल रहा है। दूसरे पे दोष नहीं लगाएंगे, तो हमें अपने आप को सुधारना है। इस अचिंत्य भेदाभेद के से हमें भगवान को हर समय, हर चीज में भगवान को उपस्थित देखना है, इन खुली आंखों से। ठीक है, अभी हमारा समय क्या है, ठीक है, अभी हमारे पास समय है, तो अब हम करेंगे भगवान से प्रार्थना। किसी और को कोई पॉइंट याद रहेगा कि हमने इस सेक्शन में क्या सीखा था? किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम प्रार्थना करेंगे। किसी को कुछ और याद आया कि हमने क्या सीखा था इस पूरे सेक्शन में? आई में जीव से और प्रकृति से कैसे कनेक्शन है? हो गए सारे पॉइंट? ठीक है, तो अब हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा ये लास्ट सेक्शन है। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और हम सब लोग मिलके ये प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छा सा डिस्क्राइब करते हैं अपने भजन में। क्या कहते हैं, सॉरी मेरे स्क्रीन पे हिंदी नहीं आ सकती, तो मैं अपने फोन से पढ़ूंगी, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो क्या कहते हैं वो सबसे ऊपर है भगवान, तो उसके लिए बोलते हैं सर्वेश्वर है भगवान। तुम ही सर्वेश्वरेश्वरा, ब्रजेंद्र कुमारा, तुम्हारा इच्छाया विश्वे सजन संहारा। विश्वेश्वर हो आप, और आपकी ही इच्छा से क्या होता है, सृष्टि का सृजन होता है और संहार होता है। ठीक है, तव इच्छा मत ब्रह्मा करे ना सजाना, तव इच्छा मत विष्णु करे ना पालना। आपकी ही इच्छा से ब्रह्मा क्या करते हैं, सृजन करते हैं, और आपकी इच्छा से विष्णु, हमने क्या सीखा था, 3 विष्णु के बारे में, कारणोदक्षाय विष्णु, ब्रह्मो कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सब जो है पालन करते हैं, है ना। परमात्मा के रूप में ये तीनों ही हमारा पालन करते हैं। तव इच्छा मते शिवा करे ना संहारा, तव इच्छा मते माया सजे कारगार। तो भगवान शिव भी आपकी इच्छा से क्या करते हैं, इसका संहार करते हैं। और माँ जो है ये माया जो है, ये भी क्या करती है, हमको इन्हीं की इच्छा से हमको पकड़ती है। करेक्ट, माया इनकी शक्ति है, बिना इनकी शक्ति के, बिना इनकी आज्ञा के वो भी कार्य नहीं करती, है ना। उसके बाद है क्या, तव इच्छा मते जीवे जन्म मरण सम, द्विनिपते दुख सुख संघाना। तो क्या करते हैं, आपकी इच्छा से ये जीव क्या करता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार उसकी मृत्यु होती है, और क्या है, और जो है बिना इन आपकी इच्छा के वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो क्या करना चाहिए, भगवान से अगर हम इच्छा करेंगे और भगवान के साथ रहेंगे, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं, हमारी स्वतंत्रता में इंटरफेयर नहीं करते हैं। अगर हम भगवान के साथ बोलेंगे तो फिर भगवान इंटरफेयर करेंगे कि नहीं, ये तुम्हारे लिए गलत है, ये तुम्हारे लिए सही है। फिर कहते हैं तुमी हाँ, नीचे माया बध जीवे आसा पासे फिरे, तब इच्छा बिना किछु करीते न पारे। ये बद्ध जीव कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप कृपा नहीं करेंगे। अगर आप कृपा करेंगे तभी ये यहाँ से बाहर निकल सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपने आप कभी भी इस जगत से बाहर नहीं जा सकते। तुम्ही तो रखा आरा पालक अमारा, तुम्हारा केस केरा सा बिना आस नहीं आरा। आप ही हमारे रखवाले हैं, आप ही हमारे पालक हैं, आपके बिना और कोई हमारा आसरा नहीं है। निज बाला से प्रति भर साच पिया, तुम्हारा इच्छा छी निर्भय कोरिया। आपके ऊपर ही हमारा पूरा भरोसा है, आपके अलावा और कौन जो है हमारा निर्वाह करेगा। हम पूरी तरीके से आप पे निर्भर करते हैं, पूरी तरीके से सरेंडर सरेंडर करते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे नहीं बताया। भक्ति विनोदा अति
दीन अंकिचना तोमार इच्छा तार जीवन मार। तो वो क्या करे, मैं अकिंचन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपके दीन की, आपकी दया के लिए भीख मांगता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया करके मुझे वो भीख प्रदान करें, अपनी दया प्रदान करें, अपनी कृपा प्रदान करें, जिससे कि हम जो है इस भौतिक जगत से बाहर निकलें और सिर्फ मैं किसकी इच्छा करूं, आपकी इच्छा करूं। तो इसी तरीके से भक्ति विनोद ठाकुर इस जो है भजन में बोलते हैं, तुम ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमारा, तुम्हारा इच्छाया विश्वे सजन संहारा। हम सब लोग मिलके हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई भी भिन्नता नहीं है, तो इसी प्रार्थना को अपने दिमाग में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे हरे कृष्णा के साथ। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, पहाड़ी भगवत गीता जी की जय, गुरु महाराज की जय, हरिओम तत्सत। तो आज हम लोग जो है इस सेक्शन को हमने पूर्ण किया। अब जब भी हम भगवान का नाम जप करेंगे, तो कि हमने अचिंत भेदाभेद को सुना, भगवान की अचिंत शक्तियों को सुना, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हम बहुत भौतिक इच्छाएं करते हैं, बस आप कृपा कीजिए कि हम आपकी इच्छा करें, हम आपके पास आना चाहते हैं, हम आपके बच्चे हैं, तब क्या होगा, हमारा उद्धार हो सकेगा। और अकिंचन की तरह, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो उस तरीके से कि सबसे बड़े भगवान है, भगवान ने ही सब कुछ दिया हुआ है, रिश्तेदार, परिवार, बाल बच्चे, जो कुछ भी है वो सब की सब भगवान ने दिया है, और हमारे अपने कर्मों की वजह से हमको वो सब चीजें मिल रही हैं। तो अब हमें दोबारा इस जगत में नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इतनी कृपा की है कि वो आके अभी अभी आके हमको हरिनाम देके गए हैं। तो इस हरिनाम को बहुत सिंसियरली, प्रेफुल मूड से सुबह जल्दी उठ के, तमोगुण से बाहर निकल के, रजोगुण से बाहर निकल के शुद्ध सत्व में प्रयास करना चाहिए। आके जो सुबह सुबह हम लोग जपा करते हैं, उसका यही ध्येय होता है कि हम लोग जो है शुद्धता में रहें और भगवान का नाम जप करें, और उसके बाद फिर अपना पूरा दिन, 2 घंटे हमारे पूरे 24-22 घंटे को कवर करते हैं। तो हमें सुबह सुबह प्रार्थना करके अपने जो 22 घंटे हमारे जो बचते हैं, पूरी तरीके से भगवान को डेडिकेटेड करनी चाहिए। और भगवान भी रेसिप्रोकेशन करते हैं, फिर भगवान हमको सेवा में लगाएंगे, वैष्णव एसोसिएशन देंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे, सब कुछ भगवान वैसे ही करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग विराम करेंगे। हरिओम तत्सत। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कृष्ण भावना अमृत में रहे। तो कल मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।